नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने से गायब हो रही है। हमारा रात का आसमान और उसमें चमकते हुए तारे। इस विश्लेषण में हम DSRU लाइट पोल्यूशन रिसर्च सर्वे नाम के एक बेहद महत्वपूर्ण साइंटिफिक मिशन को गहराई से समझने वाले हैं। ये सर्वे सिर्फ कुछ सवालों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये इंसान और ब्रह्मांड के बीच टूटते हुए कनेक्शन को बचाने की एक बहुत ही सीरियस और वैज्ञानिक कोशिश है। तो चलिए बिना देरी किए इस विषय को समझते हैं और देखते हैं कि ये रिसर्च कैसे काम करती है। DSRU के इस प्रोजेक्ट का असली मकसद ये नापना है कि हमारे शहरों की कृत्रिम रोशनी रात के आसमान को कैसे धुंधला कर रही है, और सबसे बड़ी बात, इसका इंसानी जिज्ञासा और हमारे सोचने के तरीके पर क्या असर पड़ रहा है। जैसे जैसे रात का गहरा आसमान गायब हो रहा है, विज्ञान और इस अनंत ब्रह्मांड के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण भी कम होता जा रहा है। ये सर्वे इसी नुकसान को सटीक आंकड़ों में बदलने का एक बहुत ही अहम जरिया है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रकाश प्रदूषण यानी लाइट पोल्यूशन आखिर है क्या। आसान शब्दों में कहें तो ये कृत्रिम या आर्टिफिशियल रोशनी का बहुत ज़्यादा और गैर ज़रूरी इस्तेमाल है। ये रोशनी हमारे शहरों से निकलकर सीधे ऊपर वायुमंडल में फैल जाती है और तारों की हल्की चमक को पूरी तरह से निगल लेती है। नतीजा ये हो रहा है कि मानवता का उस विशाल ब्रह्मांड से संपर्क टूट रहा है। इस अदृश्य होते ब्रह्मांड को बचाने के लिए सटीक डेटा इकट्ठा करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। इस रिसर्च फॉर्म को सही ढंग से समझने के लिए इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। शुरुआत रिसर्च और सर्टिफिकेशन गाइड से होगी, फिर डेमोग्राफिक्स, प्रकाश प्रदूषण का असर, रात के आसमान का मनोविज्ञान और आखिर में इमेज अपलोड करने के सही तरीके और इस ब्रह्मांडीय कनेक्शन को बचाने के महत्व पर चर्चा की जाएगी। हर एक हिस्से को बिल्कुल लॉजिकल तरीके से स्पष्ट किया जाएगा। सेक्शन 1 DSRU रिसर्च और सर्टिफिकेशन गाइड। ये पहला कदम सीधे तौर पर डेटा की सच्चाई और उसकी अखंडता पर फोकस करता है। विज्ञान में डेटा की शुद्धता सबसे ऊपर होती है। सर्टिफिकेशन नोटिस बहुत साफ तौर पर कहता है कि अगर फॉर्म में अधूरी, भ्रामक या कोई फेक जानकारी दी जाती है तो वो रिसर्च के लिए तुरंत अयोग्य हो जाती है। ऐसी गलत जानकारी पूरी साइंटिफिक क्वालिटी को बर्बाद कर देती है। इसलिए एकदम सटीक उत्तर देना अनिवार्य है। साथ ही ये भरोसा भी दिलाया गया है कि सभी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी और इसका इस्तेमाल सिर्फ अकादमिक रिसर्च के लिए ही किया जाएगा। सेक्शन 2 डेमोग्राफिक्स और ऑब्जर्वेशन की बुनियादी बातें। यहाँ सामान्य सी दिखने वाली जानकारी असल में बहुत ही जटिल ग्लोबल डेटा को मैप करने का काम करती है। इस हिस्से में कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं, जैसे एक वैलिड ईमेल, सही उम्र, जेंडर, देश और जिप या पोस्टल कोड। अब सोचिए, अंतरिक्ष के रिसर्च में पोस्टल कोड का क्या काम? दरअसल ये बेहद ज़रूरी है। साइंटिस्ट्स इस जिप कोड का इस्तेमाल करके उस जगह की लोकेशन को VIIRS नाम के सैटेलाइट के लाइट पोल्यूशन डेटा के साथ क्रॉस रेफरेंस करते हैं। इससे ये पता चलता है कि ज़मीन से देखने वाला आसमान स्पेस से लिए गए आंकड़ों से कितना मेल खाता है। इसके बाद लोकेशन को ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में वर्गीकृत करना होता है। इसी खंड में दृष्टि क्षमता यानी विजुअल एक्यूटी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या आसमान देखते समय चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस पहना गया था? खगोल विज्ञान में यह जानकारी अति आवश्यक है। ये जानकर कि अवलोकन करने वाले ने चश्मा पहना था या नहीं, रिसर्चर्स डेटा को बेहतर ढंग से कैलिब्रेट कर पाते हैं, क्योंकि देखने की स्पष्टता तारों की गिनती और उनकी चमक को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। सेक्शन 3 प्रकाश प्रदूषण और पर्यावरण। यहाँ से ध्यान पूरी तरह से रात के आसमान को देखने के असली और वास्तविक अनुभव पर शिफ्ट हो जाता है। अब जरा एक बिना चांद वाली बिल्कुल साफ रात की कल्पना कीजिए। यहाँ ये पूछा जाता है कि ऐसी रातों में आसमान को कितनी बार देखा जाता है। अवलोकन की ये आवृत्ति बताती है कि हम आसमान से कितना जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही आकाशगंगा यानी मिल्की वे की उस धुंधली सफेद पट्टी को देख पाने की क्षमता पर भी सवाल है। मिल्की वे का दिखाई देना आसमान की क्वालिटी को मापने का एक बहुत ही सटीक और प्राकृतिक पैमाना माना जाता है। इसे बॉटल स्केल कहा जाता है, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक के आसमान की तुलना करता है। क्लास 1 का मतलब है एकदम गहरा काला आसमान, जहां अनगिनत तारे बिल्कुल साफ चमकते हैं,
और जैसे जैसे क्लास 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि किसी बड़े शहर के बीचों बीच का आसमान होता है, तो साफ पता चलता है कि प्रदूषण के कारण आसमान एक धुंधले सफेद नारंगी कोहरे में बदल चुका है और तारे लगभग पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। वैज्ञानिक इस लाइट पोल्यूशन को मापने के लिए कुछ खास खगोलीय पिंडों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी किन स्तरों पर केवल नंगी आंखों से देखी जा सकती है। अगर कोई विशिष्ट तारों या गैलेक्सी को देख पाता है तो वैज्ञानिक उस जगह के बॉटल स्केल लेवल को बहुत ही सटीकता से तय कर सकते हैं। ये कोई हवा में लगाया गया अनुमान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कड़ा वैज्ञानिक मापदंड है। यहाँ एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द आता है, स्काई ग्लो। स्काई ग्लो का मतलब है घनी आबादी वाले इलाकों के ऊपर रात के आसमान का चमकना, जो हवा में कृत्रिम प्रकाश के फैलने के कारण होता है। फॉर्म में ये ध्यान देने को कहा गया है कि इस स्काई ग्लो का मुख्य रंग क्या है। क्या ये सफ़ेद या नीला है, जो मॉडर्न एलईडी लाइट्स को दर्शाता है, या फिर ये नारंगी और पीला है, जो पुरानी स्ट्रीट लाइट्स की निशानी है। पर्यावरण के अध्ययन के लिए ये रंग जानना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण से जुड़े कुछ अन्य कारकों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। आसमान देखने का स्थानीय समय क्या था, बादलों ने विजिबिलिटी को कितना प्रभावित किया, और सबसे बड़ी बात, सबसे नज़दीकी कृत्रिम प्रकाश स्रोत जैसे कि स्ट्रीट लैंप की अनुमानित दूरी कितनी थी। ये परिस्थितियां डेटा को पूरी तरह से बदल सकती हैं। पास में लगी एक तेज फ्लडलाइट पूरे आसमान के नज़ारे को खराब कर सकती है। इसलिए इस जानकारी का वैज्ञानिक रूप से दर्ज होना बहुत मायने रखता है। सेक्शन 4, रात के आसमान का मनोविज्ञान। ये इस रिसर्च का शायद सबसे अनूठा हिस्सा है, जो खगोल विज्ञान को सीधे हमारे मन और मनोविज्ञान से जोड़ता है। रिसर्चर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या तारों भरा आसमान हमें ये एहसास दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, फिर भी उससे गहरे से जुड़े हुए हैं। क्या बचपन में गहरे अंधेरे आसमान को देखने से भविष्य में विज्ञान और ब्रह्मांड के प्रति जिज्ञासा पैदा होती है। ये खंड इस बात का गहराई से मूल्यांकन करता है कि जब आसमान सितारे मिट जाते हैं तो क्या हमारी कल्पनाशीलता और मौलिक प्रश्न पूछने की क्षमता भी कहीं खो जाती है। सेक्शन 5, इमेज अपलोड और सामान्य गलतियां। ये चरण हालांकि वैकल्पिक है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। फॉर्म का यह हिस्सा उसी जगह से फोटोग्राफिक सबूत योगदान करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया समझाता है जहां से आसमान को देखा गया है। इसमें साइंटिफिक कैलिब्रेशन के लिए आसमान की एक कच्ची यानी बिना एडिट की गई रॉ तस्वीर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। कैमरा सेट करने के नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। स्मार्टफोन को किसी समतल सतह पर रखना होता है जिसका कैमरा सीधे ऊपर आसमान की ओर यानी जेनिथ की तरफ हो। फ्लैश पूरी तरह बंद होना चाहिए और कैमरा प्रो या नाइट मोड में होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, तस्वीर पर कोई भी सोशल मीडिया फिल्टर नहीं लगा होना चाहिए। ऐसी कच्ची तस्वीरें इसलिए मांगी जाती हैं ताकि वैज्ञानिक उस तस्वीर के अंदर छिपे EXIF डेटा जैसे एक्सपोजर टाइम और ISO को निकाल सकें। इसी डेटा की मदद से प्रकाश प्रदूषण का एकदम सटीक कैलिब्रेशन संभव हो पाता है। विज्ञान में छोटी सी गलती भी पूरे रिसर्च को गलत दिशा में ले जा सकती है, इसलिए कुछ सामान्य गलतियों से बचना चाहिए, जैसे बिना आसमान देखे केवल अंदाजा लगाकर उत्तर देना, फॉर्म को जल्दी खत्म करने के लिए कोई भी रैंडम डेटा भर देना या एडिट की गई तस्वीरें अपलोड करना। इसके अलावा अपने आसपास की पर्यावरणीय परिस्थितियों को नज़रअंदाज करना भी एक बड़ी गलती है। हमेशा याद रखें कि गलत जानकारी इस सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट की सत्यनिष्ठा को गहरी ठेस पहुंचाती है। सेक्शन 6, हमारे ब्रह्मांडीय कनेक्शन को संरक्षित करना। यह इस विश्लेषण का अंतिम और सबसे प्रेरक हिस्सा है, जो हमें कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता है। इस फॉर्म को पूरी ईमानदारी और सटीकता के साथ भरकर कोई भी आम इंसान एक सिटीजन साइंटिस्ट में बदल सकता है। ये रिसर्च केवल कुछ बड़े वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सामूहिक प्रयास है। इकट्ठा किया गया हर एक सही डेटा ये मैप करने में मदद करता है कि प्रकाश प्रदूषण कहाँ बढ़ रहा है और मानवता के तारों तक पहुँचने के अधिकार को कैसे बचाया जा सकता है। ये वास्तविक विज्ञान में सीधे तौर पर योगदान देने का एक बहुत ही शानदार अवसर है। और अंत में ये एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर तारे इसी तरह शहरों की इस कृत्रिम चमक यानी स्काई ग्लो में गायब होते रहे तो आने वाली पीढ़ियां जब ऊपर आसमान की ओर देखेंगी तो उन्हें क्या दिखाई देगा? क्या वे उस ब्रह्मांड की खूबसूरती और विशालता से हमेशा के लिए वंचित रह जाएंगी?
इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहल में भागीदारी करके आज ही इस लुप्त हो रहे कनेक्शन को बचाने में मदद की जा सकती है। बाहर निकले, आसमान को देखें और इस साइंटिफिक सफर का हिस्सा बने। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।